आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमूना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर-ए-आजम ने साइंसी बिरादरी से अपील की है कि वो अनाज और बाजरे की नई किस्मों में तग़ज़िया बख्श अज्जा बढ़ाने के लिए तकनीकी हल पेश करें। मध्य प्रदेश हिंदी जबान में तिब्बी तालीम फराहम करने वाली पहली रियासत बनने जा रही है। वजीर दाखिला अमित शाह आज सहपहर भोपाल में मुताले के लिए हिंदी में किताबों का इजरा करेंगे। भारत और मिस्र ने इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की और यूक्रेन तनाज़े के अलावा भारत बहरुल काहिल से मुतालिक अपने अपने नजरियात का तबादला किया। तुर्की के शुमाली बार्टिन सूबे में कोयले की एक कान में धमाके से 41 अफराद हलाक हो गए। काहिरा में ISSF आलमी चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 3 तमगे जीते हैं। और क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर खवातीन का 7वां T20 एशिया कप जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इस मौके पर वो इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। इस साल अपनी बजट तकरीर में वजीर खजाना ने आजादी के 75 साल पूरे होने की याद में मुल्क के 75 अजला में 75 DBU कायम करने का ऐलान किया था। DBU कायम करने का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि डिजिटल बैंकिंग के फायदे मुल्क के कोने कोने तक पहुंचें। 11 सरकारी बैंक, 12 प्राइवेट बैंक और 1 स्मॉल फाइनेंस बैंक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स DBU के अपने मराकज होंगे, जहां डिजिटल बैंकिंग की मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाएंगी। इनमें बचत अकाउंट खोलना, बैलेंस चेक करना, पासबुक की प्रिंटिंग करना, रकम ट्रांसफर करना, फिक्स्ड डिपॉजिट में सरमायाकारी करना, कर्जे के लिए दरखास्तें देना, जारी किए गए चेक की अदायगी पर रोक की दरखास्त देना, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना, अकाउंट का गोशवारा देखना, टैक्स और बिल अदा करना और नामजदगियां दाखिल करने जैसी दूसरी खिदमात लोगों के लिए दस्तयाब होंगी। DBUs सारिफीन को इस बात की सहूलत फराहम कराएंगे कि वो पूरे साल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और खिदमात के डिजिटल तजर्बे को बढ़ाएं और सस्ती और आसानी से रसाई हासिल करें। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा है कि एक बासलाहियत मुल्क और हम आहंग मुआशरे के लिए इंसाफ का एक हसास निजाम जरूरी है। जनाब मोदी कल गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में कानून के वजीरों और कानून के सेक्रेटरियों की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करने के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासतों में मकामी सतह पर तनाजे के मुतबादिल हल के तरीक़ेकार की हौसला अफजाई की जरूरत है, ताकि आवाम के लिए जल्द और तेजी से इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। स्वस्थ समाज के लिए, आत्मविश्वास से भरे समाज के लिए, देश के विकास के लिए भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। जब न्याय मिलते हुए दिखता है तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति देशवासियों का भरोसा मजबूत होता है, और जब न्याय मिलता है तो देश के सामान्य मानवी का आत्मविश्वास भी उतना ही बढ़ता है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने साइंसी बिरादरी पर पैदावार को बेहतर बनाने और तग़ज़िया बख्श अज्जा के लिए अनाज और बाजरे की नई किस्मों में ग़िज़ाइयत से पुर प्रोटीन के अज्जा बढ़ाने के लिए तकनीकी हल पेश करने की अपील की है। उन्होंने साइंसी बिरादरी से ये भी कहा है कि वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए टेक्नोलॉजियों को फरोग़ दें और ग्रीन एनर्जी पर तवज्जो देते हुए तवानाई की जरूरतों से निमटने की खातिर नए और मुनफरिद तरीक़ेकार अपनाएं। जनाब मोदी ने ये बात कल नई दिल्ली में साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च की काउंसिल CSIR की मीटिंग की सदारत करते हुए कही। वजीर-ए-आजम ने जो CSIR के सदर भी हैं, गुज़िश्ता 80 बरसों में काउंसिल की कोशिशों की सताइश की और जब से CSIR 2042 में 100 साल मुकम्मल कर लेगा, तब इसके लिए एक विजन तैयार करने की अपील की।
انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ عام آدمی تک ٹیکنالوجی کی رسائی کے لیے ایک سائنس، کمرشل اور سماجی عنصر کا ایک مربوط طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے۔ جناب مودی نے سائنسی برادری کے سربراہوں سے یہ بھی کہا کہ وہ ایک شخص ایک لیب کا طریقہ اپنائیں تاکہ اس طرح کی توجہ پر مبنی طریقہ کار کے ذریعے سائنسی تحقیق اور ترقی کو فروغ دینے میں مدد کی جا سکے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی مضبوط قوت ارادی سے ہماچل پردیش میں سرمور ضلع کے گری پار علاقے کی ہاتھی کمیونٹی کی 55 سال سے چلی آ رہی پریشانیوں کو ختم کر دیا ہے تاکہ انہیں قبائلی درجہ حاصل ہو سکے۔ سرمور کے ساتون علاقے میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ اس فیصلے سے 154 پنچایتوں میں 1,60,000 کی آبادی کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ریاست میں اسمبلی چناؤ اگلے مہینے کی 12 تاریخ کو ہوں گے۔ ریاست کی ترقی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ چاہے یہ فارما ہو، سڑکیں ہوں یا میڈیسن، پن بجلی ہو، زراعت یا کنیکٹیویٹی ہو، ہماچل پردیش حکومت نے اپنے عوام کے لیے کسی بھی شعبے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج مدھیہ پردیش کے بھوپال میں ہندی زبان میں میڈیکل سائنس کے مطالعے کا افتتاح کریں گے۔ اس موقع پر MBBS کے پہلے سال کی ہندی کتابوں کا اجرا بھی کیا جائے گا۔ ریاست کے تمام ضلعوں میں ہندی کے استعمال پر مبنی کانفرنسز کا اہتمام کیا جائے گا۔ اسی دوران تعلیمی اداروں میں سیمینار اور دیگر سرگرمیاں منعقد ہوں گی۔ شام میں راجدھانی بھوپال سمیت تمام ضلعوں میں اہم مقامات پر ہندی میں علم کی روشنی کی علامت کے طور پر مٹی کے دیے روشن کیے جائیں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ جناب شاہ گوالیار ہوائی اڈے کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ بھوپال میں لال پریڈ گراؤنڈ میں دوپہر 12 بجے منعقد اس پروگرام میں ہندی کی 3 کتابوں کا اجرا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے بتایا کہ مدھیہ پردیش ملک میں ایسی پہلی ریاست ہے جو ہندی میڈیم کے ذریعے طبی اور انجینئرنگ کی تعلیم فراہم کرے گی۔ مدھیہ پردیش کے لیے گورو کا وشے ہے کہ ہندی میں میڈیکل اور انجینئرنگ کی پڑھائی کرنے والا پہلا راجیہ ہے، اور اس اوسر پر ہندی کی پستکوں کا لوکارپن کرنے اور پڑھائی پرارمبھ کرنے ہمارے دیش کے یشسوی گृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी भोपाल पधार रहे हैं। میڈیکل فیلڈ کے 97 ماہرین کی ایک ٹیم بھوپال میں قائم ہندی سیل میں میڈیکل دنیا کی مشہور و معروف انگلش کی کتابوں کا ہندی میں ترجمہ کر رہی ہے۔ اس ہندی سیل کو مندار ماؤنٹین کے طرز پر مندار کا نام دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ گوالیر میں جس نئے ہوائی اڈے کا سنگ بنیاد رکھیں گے اس کی تعمیر پر تقریباً 500 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ وزیر داخلہ پردھان منتری گرامین آواس یوجنا کے مستفیدین کے گرہ پرویش پروگرام میں بھی شرکت کریں گے۔ خبرنامے کے لیے بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی کے انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹی ٹیوٹ پوسا میں PM کسان سمان سمیلن 2022 کا افتتاح کریں گے۔ اس کانفرنس میں ملک بھر سے 13,000 سے زیادہ کسان اور تقریباً 1,500 زرعی اسٹارٹ اپس حصہ لیں گے۔ مختلف اداروں سے 1 کروڑ سے زیادہ کسان ورچوئل طریقے سے اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کانفرنس کے دوران PM کسان فلیگ شپ اسکیم کے تحت 16,000 کروڑ روپے جاری کریں گے، جو کہ براہ راست فوائد کی ٹرانسفر کی 12ویں قسط ہوگی۔ 17 اور 18 اکتوبر کو कृषि मंत्रालय 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में अंतरित करेंगे। स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। जनाब तोमर ने बताया कि वजीर आजम एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और नुमाइश और केमिकल और खाद की वजारत के 600 PM किसान समृद्धि केंद्रों का भी इफ्तिताह करेंगे। उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से भी एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक राष्ट्र एक उर्वरक शुरू किया जा रहा है। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जहां एक और किसानों को सुविधा बढ़ेगी, वहीं कामकाज में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और एक रूपता भी बढ़ेगी।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल मिस्र में भारतीय बिरादरी के साथ मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की। उन्होंने खित्ते में कौमी मफादात को आगे बढ़ाने और भारत की बेहतर छवि बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। वजीर मौसूफ ने उन्हें रिवायती मुस्तहकम ताल्लुकात में हुई पेशरफ्त और तिजारत व सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में नए मौके के बारे में मालूमात फराहम की। उन्होंने भारत में जारी काया पलट तब्दीली के बारे में भी गुफ्तगू की। इससे कबल डॉक्टर जयशंकर ने काहिरा में मिस्र के अपने हम मनसब समी शुक्री के साथ मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई हालात वाकयात, यूक्रेन तनाज़े और भारत बहरुल काहिल पर अपने ख्यालात का तबादला किया। जनाब जयशंकर अपने हम मनसब शुक्री की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर मिस्र में हैं। मिस्र के अपने हम मनसब के साथ एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मिस्र ने दिफा और सिक्योरिटी से मुताल्लिक बाहमी ताउन को काफी आगे बढ़ाया है और दोनों ममालिक काबिल तजदीद तवानाई, तिजारत, सयाहत और कनेक्टिविटी में मौके और इम्कानात तलाश करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों की बाहमी तिजारत पिछले बरस 7.2 अरब अमरीकी डॉलर को पहुंच गई, जो कि अब तक सबसे ज्यादा है। उन्होंने भारत की जानिब से COP27 सदारत के लिए मिस्र की हिमायत का इजहार किया। इससे कबल दिन में डॉक्टर जयशंकर ने मिस्र की राजधानी में वाक़े मशहूर हुर्रिया पार्क में महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह मनाने के लिए 2019 में इस पार्क में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की गई थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने जोर दिया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आने वाले बेहतरीन 10 ममालिक की फहरिस्त में भारत को शामिल करने की मुसलसल कोशिशें की जानी चाहिए। नई दिल्ली में कल नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड फंक्शन से खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि भारत ने 7 सालों में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें मकाम से 40वें मकाम की छलांग लगाई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत सदारत के दौरान चाहेगा कि G20 कसीर जहती तरक्याती बैंकों MDBs के लिए इम्कानात तलाश करे ताकि वसाइल को तक़वियत पहुंचाकर आबो हवा से मुताल्लिक रकम की फराहमी को बढ़ाया जा सके। भारत ने भूख से मुताल्लिक आलमी इशारे की 2022 की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें 121 ममालिक में भारत का 107वां मकाम है। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने एक बयान में कहा कि भूख से मुताल्लिक ये इशारिया सरासर गलत है और तरीक़ेकार के एतबार से इसमें संगीन खामियां हैं। तुर्की के शुमाली बार्टिन सूबे में कोयले की एक कान में हुए धमाके में 41 अफराद हलाक हो गए। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने कल ये बात बताई। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में जारी ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने निशानेबाजी में 3 सोने के तमगे जीते हैं, जिनमें उदयवीर सिद्धू के जरिए तमगों की फहरिस्त में अपना दूसरा मकाम मुस्तहकम करने के लिए जीता गया डबल गोल्ड भी शामिल है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने हफ्ते को गुजरात में दिए गए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है। कवानीन को सादा, सहल और इलाकाई जबानों में लिखा जाना चाहिए। रोजनामा मिलाप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। भारत हिंद बहरुल काहिल में खुली और उसूल पर मबनी समंदरी सरहदों के लिए पुरअज़्म है। वजीर दिफा ने 18वें एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसियों के सरबराहों की मीटिंग से खिताब के दौरान ये बात कही। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक अहम खबर है, वजीर खारजा एस जयशंकर ने मिस्र के अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान दारुल हुकूमत काहिरा में बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। अखबार मशरिक ने सऊदी वली अहद के यूक्रेन को $400 मिलियन की इमदाद देने के ऐलान की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है और अखबारात की कुछ दीगर अहम खबरें हैं। अफगान यूनिवर्सिटियों में खवातीन के लिए कई पाबंदियां। ईरान में एक माह में मुजाहिरों के दौरान 224 अफराद हलाक। आखिर में कुछ अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम ने साइंसी बिरादरी से अपील की है कि वो अनाज और बाजरे की नई किस्मों में तग़ज़िया बख्श अज्जा बढ़ाने के लिए तकनीकी हल पेश करें। मध्य प्रदेश हिंदी जबान में तिब्बी तालीम फराहम करने वाली पहली रियासत बनने जा रही है। वजीर दाखिला अमित शाह आज सहपहर भोपाल में मुताले के लिए हिंदी में किताबों का इजरा करेंगे।
भारत और मिस्र ने इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की और यूक्रेन तनाज़े के अलावा भारत बहरुल काहिर से मुतालिक अपने अपने नजरियात का तबादला किया। तुर्की के शुमाली बार्टिन सूबे में कोयले की एक कान में धमाके से 41 अफराद हलाक हो गए। और काहिरा में ISSF आलमी चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 3 तमगे जीते हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।